हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, जो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम होने वाला है। ओके, कुछ दिन से बच्चे कह भी रहते कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं सोचा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बना दिया जाए। ओके, तो जिन भी बच्चों का रिटन एग्जाम होने वाला है वो इस वीडियो को जरूर देखें और जो इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ के ही अपने पेपर में आप जाइएगा। ठीक, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े होंगे तो 5वें सेमेस्टर में आप देखे थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था और उसी में से 90% क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो पूरा क्वेश्चन उसी में से ही आया था। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप सीरियसली लीजिएगा। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया हूँ। ओके, अब फिर देखिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पहले चैप्टर से बनता है वो क्या है, लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम। ठीक, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में छपा होगा, पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम इन डी, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर फुल स्टॉप रहेगा, फिर कहेगा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, फिर कहेगा कि डिफरेंट टाइप के जो नंबर सिस्टम होते हैं उनको आप एक्सप्लेन करिए। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये तो निश्चित रूप से आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन और यहाँ दूसरा और चौथा क्वेश्चन, ये दूसरा चौथा क्वेश्चन ये क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्या, दूसरे में कन्वर्जन लिखा हूँ, कैसे हम लोग बाइनरी से क्या करेंगे, डेसिमल में जाएंगे, कैसे डेसिमल से बाइनरी में आएंगे, फिर कैसे बाइनरी से हम लोग ऑक्टल में जाएंगे, फिर ऑक्टल से कैसे बाइनरी में आएंगे, फिर बाइनरी से कैसे हम लोग हेक्साडेसिमल जाएंगे, फिर हेक्साडेसिमल से कैसे बाइनरी में आएंगे, वैसे फिर हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, और वैसे फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन वगैरह होगा, कैसे हम लोग एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाएंगे, ये जरूर आप पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो चौथा क्वेश्चन लिखा गया है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी क्या होता है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 से 4 नंबर यहीं से मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के ही अपने एग्जाम में जाइएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो अधिकतर पूछा था उसको मैं लिखा हूँ यहाँ पे, BCD कोड पूछा जाता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, फिर ग्रे कोड पूछा जाता है और ग्रे से बाइनरी कन्वर्जन भी कभी कभी पूछा जाता है, और एक्सेस 3 कोड पूछा जाता है। ठीक, ऐसे कह देगा कि व्हाट इज BCD कोड, एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज ग्रे कोड, एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करिए। व्हाट इज एक्सेस 3 कोड, एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करिए। ऐसे एग्जाम में पूछाता है। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे वीडियो इन सब टॉपिक को बना के दिया गया आपको, वो वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कैसे एग्जाम में लिखना है हर वीडियो में उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखवाया हूँ और हर एक टॉपिक कवर किया हूँ। डेफिनेटली अगर आप मेरा वीडियो देखे रहेंगे, पेपर गारंटी ले रहा हूँ बहुत ही अच्छा आपका होगा। ओके, तो देखिए ये आपका यहाँ क्वेश्चन कवर हो गया तीसरा। ठीक, चौथा बता ही दिया। ओके, तो ये सब कोड अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक, अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या करा। अच्छा, इसमें जब तीसरा में पढ़िएगा ना तो बाइनरी कोड को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछता है व्हाट इज बाइनरी कोड, एक्सप्लेन कर दीजिए इन सब कोड को। ठीक, तो ये भी एक बार अच्छे से आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह देगा कि नैंड गेट को यूज करते हुए, या कह देगा कि नार गेट को यूज करते हुए जितने भी गेट है सबको रियलाइज कर लीजिए। या किसी यूनिवर्सिटी में कैसे पूछता है कि सभी बेसिक गेट, मतलब एंड को, नॉट को और आर को नैंड गेट यूज करते हुए रियलाइज करिए। या कह देगा कि जो बेसिक गेट है उनको नार गेट यूज करते हुए रियलाइज करिए। ठीक, तो कोई एक इसमें से देगा, कहेगा कि नैंड को यूज करते हुए चाहे नार को यूज करते हुए। ठीक, तो हम लोग को पता नहीं कौन सा आने वाला है, इस वजह से दोनों को आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर है चीज, नंबर मिलेगा यहाँ से आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखे हैं, के मैप। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो और के मैप का नाम ना है उसमें तो ये चीज़ संभव नहीं है। अगर पेपर का स्टैंडर्ड आपके कॉलेज का अच्छा होगा तो डेफिनेटली के मैप पूछा जाएगा, के मैप के बिहाफ पर सिंप्लीफिकेशन पूछा ही जाएगा। क्लियर, और साथ ही साथ रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ देते हैं, मतलब कैसे हम लोग डायोड को यूज करते हुए एंड गेट बनाएंगे, कैसे हम लोग डायोड को यूज करते हुए आर गेट बनाएंगे, कैसे हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए नॉट गेट बनाएंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
ओके क्लियर, पढ़ेंगे नहीं सब चीज़। ओके अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बूलियन एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगाइए तुरंत ट्रिक लगाइए, बूलियन एक्सप्रेशन आएगा और उसको बूलियन लॉ को यूज करते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या आएगा, बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, उसको बूलियन लॉ को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना रहेगा। ओके तो उसको यूज करते हुए सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चालाकी करना है आपको। क्या, अगर कहीं इसमें फंस जाएगा तो तुरंत क्या करिएगा, बगल में एक पेज रफ के लिए यूज करते हैं रिटन एग्जाम में, रफ पर उसका के मैप बना लीजिएगा। के मैप बना लेंगे, फाइनल कुछ रिजल्ट आएगा तो बीच में कुछ सॉल्व करते हुए फाइनल रिजल्ट जो के मैप की हेल्प से आएगा उसी को ला के यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, प्लीज़ क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर कहीं एक्सप्रेशन फंस जाता है तो उसको के मैप से सॉल्व करके और इसमें 2-3 लाइन लिख के आगे बढ़ते हुए और क्या करिए, डायरेक्ट आंसर को लिख दीजिए। ठीक, छोड़ना नहीं क्वेश्चन। ओके तो बुलियन को भी के मैप से पीछे रफ पे सॉल्व कर लीजिए और उसको ला के लिख दीजिए। ओके जैसे कुछ सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, मान लीजिए सॉल्व करते हुए आगे बढ़े ऐसे स्टेप, अब लग रहा है कि फंस गए, अब क्या होगा, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, जो क्वेश्चन दिया ना उसको के मैप से सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो रिजल्ट आता है यहीं ला कर रख दीजिए, कर दीजिए एग्जाम सबसे लीजिए, सॉल्व कर दिए। ठीक, छोड़ना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करके ही आना है। ओके जितना क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर ले जाएंगे आप। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कई बार उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं कई यूनिवर्सिटियाँ में। ठीक, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन दिया गया है, बाकी जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सबको आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए डिमार्गन्स थ्योरम को कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसको, डिमार्गन्स थ्योरम को। ठीक, अब देखिए चौथे चैप्टर में अगर हम लोग चलें तो चौथे चैप्टर में क्या है, एक चीज देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस पूछ लिया था, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया था। ठीक, तो डिफरेंस अभी पढ़ा रहे हैं चैप्टर को। ठीक, लास्ट में डिफरेंस इसका लिखवा देंगे। ओके अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, मक्स डीमक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर। ओके उसी को मक्स डीमक्स कहते हैं। ठीक, फिर डिकोडर्स और इनकोडर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, फ्लिप फ्लॉप तो डेफिनेटली पढ़िएगा और साथ ही साथ काउंटर्स, इससे तो क्वेश्चन फ्लिप फ्लॉप और काउंटर से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में छपे ही रहेंगे। ठीक, तो देखिए दोनों पेपर एक साथ होता है, एनालॉग और डिजिटल। तो अगर आप डिजिटल पे आपका कमांड है ना तो एनालॉग थोड़ा कम भी पढ़ेंगे, डिजिटल आपको संभाल ले जाएगा। तो ये ऐसा कुछ आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है कि कहाँ से हम नंबर को कवर करें। ठीक, तो डिजिटल के कुछ टॉपिक देखिए आसान है, इनसे आप कुछ नंबर कवर कर सकते हैं। ओके तो ये आपको अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना है कि कैसे हम लोग पढ़ के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एग्जाम में। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में ऑप्शन भी रहते हैं कि हर एक सेक्शन में 1-2 ऑप्शन जरूर मिल जाता है आपको। ठीक, तो उसके बिहाफ पे आपको अपना एक स्ट्रेटजी बनाना है और उसी के बिहाफ पर उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ओके तो ये सब क्वेश्चन जो है इसको पढ़िएगा, कभी कभी रजिस्टर भी पूछा जाता है। ठीक, तो मन करेगा तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर इतना पढ़ लेंगे ना तो गारंटी है अच्छा खासा नंबर पाएंगे। ओके तो यहीं वीडियो को फिनिश करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि कई लोग को लिखने का मन कर नहीं रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए सब्सट्रैक्टर में हम लोग को क्या करना है, 1s 2s 9s 10s कंप्लीमेंट दिमाग में रखना है। ठीक ना, उसको यूज करते हुए ओके तो उसको ही पढ़ना है। ओके क्लियर है चीज़। तो आज की वीडियो को ही फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्प करेंगे और उम्मीद है कि इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चाहे इनको अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ओके तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।